वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा, जो कि काफ़ी लंबे इनके क्रेडेंशियल्स हैं। कुछ चीज़ें मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तमगा इम्तियाज़ के रेसिपिएंट हैं, प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के, सीईओ हैं, सीईओ मेड कंसल्टेंट हैं विच इज़ मेडिसिन, एंडोक्राइन एंड डायबिटीज़। उसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे शो में खुसूसी तौर पर यूँ मौजूद हैं कि एक मल्टी कंट्री टीम रिसर्चर्स की और डॉक्टर्स की जो है, उन्होंने मिल के एक रिपोर्ट बनाई है रिगार्डिंग इंटीग्रेटिंग हार्म रिडक्शन इनटू टोबैको कंट्रोल। इसका ताल्लुक जो है, टोबैको का वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो ज़ाहिर है उसका ताल्लुक हमें सिगरेट नोशी से, तंबाकू नोशी से लगता है। ये रिपोर्ट क्या है और इसकी फाइंडिंग्स क्या है, इसकी रिसर्च क्या है, पाकिस्तान पे किस तरह से ये बेस कर सकती है, या लोगों को इससे क्या इस्तेफादा हो सकता है, ये तमाम सवालात हम करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। जी, सो डॉक्टर अब्बास, हमें बताइए कि ये है क्या इंटीग्रेटिंग हार्म रिडक्शन इनटू टोबैको कंट्रोल? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये प्लेजर। हम लोगों ने एफर्ट ही की थी। जी। मेरा नहीं ख्याल आज के ज़माने में कोई ये वाली बात कह सकता है कि स्मोकिंग के बारे में, जो स्मोकिंग की हैज़ार्डस चीज़ें हैं उसके बारे जी। में किसी को नहीं पता। सारे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर स्मोकिंग के साथ जो कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हैं वी रियलाइज इट। प्रॉब्लम सिर्फ वो पड़ती है कि ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं, लेकिन समहाउ इस एडिक्शन के ऊपर हमारा काबू पाना ना सिर्फ मुश्किल हो रहा है, बल्कि जो हमारी लेगेसी है, जो इसकी साइड इफेक्ट की लेगेसी है, वो कंटिन्यू कर रही है। अगर हम सिर्फ डब्ल्यूएचओ के ही फिगर्स उठा लें तो दे आर सेइंग कि about 8 million people die from the complication of tobacco use, which is a huge number. और उनको अगर हम extrapolate करें over years, ये नंबर डिक्लाइन तो होगा इंशाल्लाह। एंड आई थिंक विद द एफर्ट्स एवरीवन इज पुटिंग इन, जिसमें टोबैको की रिस्ट्रिक्शंस हैं, साइट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पहले ये कुछ सालों के लिए, अगले कुछ सालों के लिए ये नंबर अभी नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज ही कर रही हैं, डिक्रीज नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ताकि इनकी ये जो मुस्तकिल इंक्रीज हो रही है डेथ और मुश्किल टोबैको रिलेटेड डेथ की इंक्रीज हो रही है, इनको किस तरह कम किया जा सके। और इस ठीक है। रिपोर्ट का भी मकसद यही है कि किसी तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और स्पेशली इस रिपोर्ट में जो 3-4 मुल्कों के नाम दिए गए हैं जो जिन पे काम किया गया है, उसमें काज़ाकिस्तान है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इन चीज और बांग्लादेश है। इन मुल्कों को देखते हुए हमने इस सिनेरियो में रिपोर्ट को जनरेट किया है। ठीक है। और इसमें किसी स्ट्रैटेजी का भी आपने जिक्र किया है ना, कि ये टोबैको कंट्रोल की जो स्ट्रैटेजी है ये क्या है, अगर ये भी आप हमें वाज़े कर सकें, और इससे सिगरेट नोशी पे क्या किसी किस्म का काबू पाया जा सकता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट्स द रेलेवेंस। हमारे रिपोर्ट की रेलेवेंस भी यही इसी तरीके से बनती है। उसमें वजह यह है कि किसी भी, अगर आप प्री मेच्योर डेथ की बात करें, मतलब अगर जो उम्र से पहले या जो आपकी उम्र से पहले आपकी डेथ होती है, उसमें तकरीबन टोबैको का एक मेजर रोल होता है। अब अगर सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाए तो अबाउट 3,50,000 से ज्यादा डेथ सिर्फ प्रीमेच्योर डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ टोबैको यूज। सो इस सही। रिपोर्ट में हमने ये कहा है वह कि जब तक इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, जब तक इन चीजों पे नहीं किया जा सकता कि टोबैको कोई बंदा भी ना पी रहा हो, हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो लोग करंटली टोबैको पढ़ रहे हैं, नंबर 1 उनको छोड़ने में हेल्प हो, एक चीज। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पी रहे हैं और वो अभी फौरन से आदत नहीं छोड़ सकते, तो हम वो मेजर्स उठाएं जिससे उनको छोड़ने में या उसके हार्म में रिडक्शन हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें कहा गया है वो ये कहा गया है कि अर्ली डिटेक्शन, जो लंग कैंसर सबसे कॉमन कॉज है टोबैको यूज से डेथ का, उसको किस तरह अर्ली डिटेक्ट किया जाए। सो एक स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, छुड़वाना, टोबैको यूज को छुड़वाना इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे, एंड ऑल ऑफ अस आर वर्किंग। कैंपेन्स भी चल रही हैं और वो हमारी गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है तो अपने लेवल के ऊपर। बट जो लोग स्मोकिंग एकदम से नहीं छोड़ सकते, उनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह के पहले निकोटीन पैचेस आते थे जी। और निकोटीन गम्स आते हैं, उनका जो बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है।
20 to 30% लोग इसमें छोड़ सकते हैं इसके जरिए। सो हमारे मुल्क में इसके ऑल्टरनेटिव होने भी जरूरी हैं ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टोबैको जो बर्न करते हैं, जिसमें हम हुक्का है या सिगरेट है जिसमें 7-8 हजार टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं एवरी टाइम यू बर्न अ सिगरेट, उनको किस तरह कन्वर्ट करके ऐसे वे में दिया जा सके जिसमें टोबैको यूज भी कर सकें और उसके साइड भी इफेक्ट नहीं होते। एंड वन ऑफ द वेज इज द वेपिंग जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्चुअली पेपर बर्न नहीं होता और केमिकल बर्न्स नहीं होते जिसकी वजह से आपके इफेक्ट नहीं ये होते। बड़ी अच्छी So बात again, आपने की है डॉक्टर साहब, लेकिन वेपिंग के बारे में भी हमने जो अपने प्रोग्राम में भी अक्सर कहा है और उससे रिलेटेड जो खबरें आती रहीं कि वेप करना भी नुकसानदेह है, और अक्सर लोगों ने ये भी कहा, आप इसे करेक्ट कर दीजिए अगर ये गलत फहमी है, कि वेपिंग जो है वो सिगरेट नोशी से ज़्यादा ख़तरनाक है बिकॉज यंगर जनरेशन इज़ very much motivated and inclined towards vaping. Excellent. And I think you've raised a very well. And कुछ चीजें unfortunately conceptual होती हैं, कुछ चीजें आप assume करते हो। स्मोकिंग जिसमें आप सिगरेट बर्न करते हो, जो क्वालिटी ऑफ सिगरेट होती है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर होती है, वो जो बर्न करते हो उससे केमिकल रिलीज करते हैं। और वेपिंग में भी ये बात मानने वाली है कि देयर कुड बी ए पोटेंशियल हार्म इन इट। सो अगेन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर हम बिल्कुल ये नहीं सपोर्ट कर रहे कि जो लोग स्मोक नहीं कर रहे वो वेपिंग स्टार्ट करके इसकी टोबैको को यूज कर स्टार्ट करे। तो आई एम वेरी क्लियर इन दिस कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर प्रमोटिंग। हम ये कह रहे हैं कि आजकल की रिसर्च में जिसको देखा जाता है कि कुछ वेज हैं जिनको स्मोकिंग छुड़वाई जा सकती है, वेपिंग इज वन ऑफ देम एंड अगेन दैट्स समथिंग। इसीलिए अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेथ्स एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, नंबर ऑफ स्मोकर्स उन कंट्रीज में डिक्रीज हुए हैं जहां पे वेपिंग की या फिर और जो ऑल्टरनेट वेज ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग है वो बढ़ी है। मैं एग्जांपल के तौर पे, और देर ऑल सिविलाइज्ड, जापान की एग्जांपल ले लें, यूके की एग्जांपल ले लें, यूएसए की एग्जांपल ले लें, ये वो सारे मुल्क हैं, स्वीडन की एग्जांपल ले लें जहां पे स्मोकिंग की जो नंबर ऑफ पीपल जो स्मोक करते हैं उनकी क्वांटिटी कम हुई है, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद स्मोकिंग आल्सो वेंट डाउन when the incidence of alternate methods of smoking or tobacco use have increased. So again, it's by no means I'm promoting or saying कि जी vaping is good for you, but I'm saying alternative. अगर एक इसी जो अगर हम इसी लेकिन अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसके लिए नुकसानदेह है, जैसे टीनेजर्स अगर इसकी तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए नुकसानदेह है, वो कंपैरेटिव तो आपने कहा है। बिल्कुल। एंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि वेपिंग इज स्टिल न्यू। मतलब ये नहीं है कि वेपिंग हमारे पास कोई कई हजारों सालों से थी, कई 100 साल से थी। तो अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है, ऑल्दो इसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अभी बहुत क्लियर नहीं आना शुरू हुए, देयर ऑल इन प्रोसेस। अब कितने कॉम्प्लिकेशन होंगी, कितनी नहीं होंगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज डेफिनेटली लेस हार्मफुल in causing lung cancer and other complication of tobacco, burning tobacco, as compared to using vape. So again, there is a comparison, not a advantage. अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके माशाल्लाह बहुत सारे, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आप मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे रहे हैं, मेडिसिन से इतना कनेक्टेड रहे हैं और अब ये इंटरनेशनल रिसर्च का आप हिस्सा रहे हैं, एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ लोग साल से सिगरेट नोशी करते हैं और इट इज़ लाइक एन एडिक्शन, जैसे किसी और चीज़ की एडिक्शन होती है, तो जब उन्हें छोड़ने का कहा जाता है तो उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग जज्बात में आके फ़ौरन कहते हैं कि ये मेरी आखिरी सिगरेट है, इसके बाद नहीं होगी। तो इज़ इट डूएबल, क्या ये किया जा सकता है कि हाँ भाई आप छोड़ सकते हैं, या इस पे कोई सेहत का असर आता है, इस पे आपको चक्कर आते हैं, या इस पे अगर आप काम पे जाते हैं और अचानक आपने ये फैसला किया है तो कोई आपके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे सिगरेट छोड़ने के, फौरी सिगरेट छोड़ने के? अगेन वंडरफुल क्वेश्चन, येट अनदर वन। उसकी वजह ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडिक्शन को एडिक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है जब आप वो नहीं करते तो आपकी बॉडी उस चीज से रिएक्ट करती है, और रिएक्शन को मैं ये नहीं कहूंगा उसके साइड इफेक्ट हैं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें आप बॉडी कह रही होती है जो आप गलत काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे, तो देयर इज सर्टेन रिएक्शन एसोसिएटेड विद इट। हाँ, स्मोकिंग हैज टू डू विद माइंड पावर देन एनीथिंग एल्स।
इसीलिए अगर किसी में इतनी विल पावर है कि वो कहे जी मैं आज स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो इस विल पावर के ज़रिए छोड़ देते हैं एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। कुछ लोगों को एपेटाइट पे इफेक्ट आ सकते हैं। कुछ लोगों को बाज़ दफ़ा वो जो निकोटीन किक मिलती है, वो ना मिलने की वजह से शुरू जी। में प्रॉब्लम आती है। बट ईच डे द नेक्स्ट डे इज बेटर देन द यस्टरडे। उसकी वजह यही है कि वो आपकी बॉडी उस एडिक्शन से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होती है। सो अगेन लीविंग इट कोल्ड टर्की जिसे कहते हैं कि आप कहें जी आज के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीनी इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेट, बट इट डजंट वर्क दैट वे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 10 to 20% टाइम इसके जरिए कंटिन्यू डिसकंटिन्यू तो कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्ट स्मोकिंग। कोई स्ट्रेसर आया तो आपने पीना शुरू कर दिया, कोई साइड आपको लगा कि जिस तरह आपकी थिंकिंग सही नहीं आ रही, विच प्रॉब्ली इज नॉट रिलेटेड टू इट, साइकोलॉजिकली सही, लेकिन उसकी वजह से इन्हीं लोगों के लिए निकोटीन जो आप कहते हो उसकी वजह से भी विड्रॉल होता है और ठीक। उसको स्लोली टेपर डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन दैट्स वेयर जो प्रोडक्ट्स जो आती हैं जिनमें निकोटीन तो होती है लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन में होती है, आप उसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएं, आहिस्ता ठीक है। आहिस्ता निकोटीन के असरात भी खत्म करें, तो इट कैन इजीली बी डन। इट्स जस्ट द विल पावर एंड अवेयरनेस। And I राइट। just will end with a quick comment that अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑफ ये निकोटीन बर्निंग की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, यू कैन सेव अबाउट 1.2 मिलियन, तकरीबन 12 लाइव्स आप बचा सकते हैं फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स ऑफ ठीक है। ठीक टोबैको है। यूज इन द नेक्स्ट 20 to 30 थैंक years। यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च आपने की है। आगे अगर आप इसमें बढ़ते हैं, आगे कुछ मेजर्स और सामने आते हैं तो हम अपने नाजरीन तक वो ज़रूर पहुंचाएंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।